ये चालबाज है, देखा ना आपको, ये चालबाज है, बहुत चालबाज है। कुरान ने भेज दिया, हमें तो पता ही नहीं जी, हमारे अकाउंट में आ गए। वाह कैसी बात है, इनकी रजिस्ट्री, इनके घर की रजिस्ट्री ऐसे किसी के पास नहीं आती, तो वो अकाउंट आ गया जनाब हमारे अकाउंट में। हमारे अकाउंट में नहीं है, उसके अकाउंट में नहीं है, तो इन्हीं के अकाउंट में, जो सीटों पे बैठे इन्हीं के अकाउंट में आ जी। कैसे आ गए, कैसी बात है, उड़ के आ गए, फजूल में आ गए। जादू करो ना तुम, ऐसा कुछ जादूगरी कराओगे पाकिस्तान का सारा कर्जा हो जाए खत्म, उधर अकाउंट में चले जाए। वो नहीं होना जी, वो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। देखा किस तरीके से ये बेवकूफ बनाती है आप लोगों को। जागे जागे जागे। अफराद की शनाख्त इस्तेमाल की गई, जिनमें से 14 को नैब ने घोस्ट करार दिया है, क्योंकि उनका तो नादरा में भी कोई रिकॉर्ड ना मिला। नैब रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि शहबाज शरीफ खानदान ने खुद तो टीटियां मौसूल की हैं, मगर साथ साथ फ्रंटमैनों के जरिए भी रकम हासिल की। और मुश्ताक चीनी वाला, जो कि अब नैब का वादा माफ गवाह बन चुका है, उसके कंपनी के अकाउंट से 19 टीटियों के जरिए 251.7 मिलियन रुपए हासिल किया। मुश्ताक चीनी के जिस अकाउंट में टीटियां आई थीं, बाद में जनवरी फरवरी 2014 में 10 ट्रांजैक्शंस के जरिए 310 मिलियन रुपया सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किया। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। इस तरह मुश्ताक चीनी के दूसरे कंपनी अकाउंट से 293.3 मिलियन 22 टीटियों के जरिए मुंतकिल किया गया, और फिर 292 मिलियन रुपया जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के दरमियान 15 ट्रांजैक्शंस के जरिए सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हो गया। सिर्फ यही नहीं, मुश्ताक चीनी वाला और इसका बेटा यासिर मुश्ताक सुलेमान शहबाज को टीटी से मौसूल शुदा रकम कर्जे के नाम पर भी देते रहे, और ये रकम चिन्योट पावर के अकाउंट में जमा करवाई गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान ने जाली फ्रंट कंपनियां भी बना रखी थी, और इनकी कंपनियों को भी टीटियों के जरिए बड़ी रकम मौसूल हो रही थी। जाली फ्रंट कंपनियां सुलेमान शहबाज के अकाउंट में रकूम भेजा करती, और फिर वो रकम शहबाज शरीफ के कारोबार में लग जाती। शहबाज शरीफ के शरीफ ग्रुप के मुलाजिम ने वक्कार ट्रेडिंग कंपनी बना ली। इसमें 12 टीटियों के जरिए अप्रैल से जून 2015 के दरमियान 134 मिलियन रुपया आया। ये कंपनी 14 अप्रैल 2015 को बनाई गई, और 16 अप्रैल 2015 को इसमें टीटी के जरिए रकूम आना शुरू हो गई। फिर ये रकम सुलेमान शहबाज के अकाउंट में भेजी गई। नैब ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी बैंकों पर भी सवाल उठाए हैं कि शायद वो बैंक भी अपना काम सही नहीं कर रहे थे, और साथ ही 4 अदद मुत्तहिदा अरब इमारात की मनी एक्सचेंज कंपनियों का नाम दिया है कि शायद ये कंपनियां पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का अहम हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ खानदान को मुत्तहिदा अरब इमारात से टीटियां भेजने वाली 4 कंपनियां वो हैं जो कि ओमनी ग्रुप की JIT में भी सामने आ चुकी हैं। इनमें अल-ज़रूनी एक्सचेंज। आप सुने कि किस तरीके से लूटा जाता है। ये ओहदे जो दिए जाते हैं ना, बड़े बड़े ओहदे, इन्होंने अपने बचाव के लिए उस आदमी को दिए जाते हैं कि आपने हमारे लिए काम करना है। उससे पहले उसकी वीडियो बना के उसके कोई घिनौने काम करवाए जाते हैं, ताकि कल को ये हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम वीडियो जो है ना वो शेयर कर देंगे। इस तरीके से ये बड़े बड़े ओहदे अपने को बचाने के लिए दिए जाते हैं। मैं इसमें से क्यों कहता हूँ कि वाम का फैसले से ये आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगने चाहिए, और अवाम के जो है ना कहते हैं फैसले से चीफ जस्टिस लगने चाहिए। अवाम के फैसले से ब्यूरोक्रेसी पूरी जो है ना वो लगनी चाहिए। अवाम के फैसले से वजीर आजम की सीट दी जाए। कोई ये MNA MPA की फलाने टमकाने की वोटों से नहीं, ये खरीदे जाते हैं, ये बकाऊ माल है, ये फ्रॉडिंग है। ये कुरान पे भी हाथ रखते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। इन्होंने कुरान ऐसे समझा हुआ है जैसे वो घर की वो रोटी होती है ना, जिसे मजीद डाली जाए, ऐसे समझा हुआ है। कुरान को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को भी बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं, अवाम को भी बदनाम कर रहे हैं, अवाम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कानून पास करना, ये मेन कानून ये है कि आपने जब बैलेंस रख देंगे ना कि वाम का फैसला होगा, तो देखें वाम पे जुल्म खत्म हो जाएगा। यही आपका हल है, ये याद रख लिख लें, स्टैंप लगा लें। अगर आप ये वाम पूरी निकलेगी ना इस हक में, तो आपका फैसला आपके पास होगा। कोई भी ब्रूनी इधर उधर की लड़बड़ देखें, सबको आप देखें ना, वहां पे हम बनाएंगे कैसे कि पार्कों में बड़े बड़े पार्क क़यामत तक रखे जाएंगे, वहां पे वाम ने इकट्ठे होना है। फिर दूसरी जहाँ के खाली जगह होगी वहां पे इकट्ठी होना है, जहाँ पे लगाए जाएंगे जी हाथ, आप लोगों ने हाथ खड़े करने हैं। वहां पे वोटिंग नहीं, हाथ खड़े करने, जो किस लीडर को जनाब हाथ खड़ा करते हैं, पता चल जाएगा उसी टाइम वहां पे पार्कों में। ठीक है, वहां पे सारा कुछ सिस्टम चल जाएगा। कुर्सियों पे बैठेंगे, जो कुर्सियां गिनती जाएगी, पूरा उधर कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा ना, सबकी गिनती हो जाएगी वहां पे। जी इतने लोग हो गए, ये इतने लोग हैं, देखने सामने ये रिपोर्ट सामने ऑन स्क्रीन,
उसी टाइम रिजल्ट, उसी टाइम एक दिन में, एक घंटे में फैसला, वजीर आजम वो हो गया। ठीक, सब वाम के सामने, कोई रोला नहीं, कोई गोला नहीं। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसी तरह लगेंगे, चीफ जस्टिस वो भी इसी तरह लगेंगे। क्यों जी, कैसी बात है, कैसा फैसला है? खुश हो जा पूरी वाम। किसके ऊपर काम करना है आप? पूरे दारों से करता, लेकिन इन्होंने होने नहीं देना। मुझे पता है चोर है ना, डाकू है, लटेरे हैं, इन्होंने कहना इस तरह तो हमारा हक खत्म हो जाए, तो निकले, ये फैसला करवाना है हमने कानून। क्योंकि पाकिस्तान आपका है, आप पाकिस्तान के मालिक है, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम जो है ना वो मालिक है। ये कच्चे सच्चे चोर, डाकू, दलाल, नवाजू, कंजरियां, इसकी ये चंद जो टोले हैं, इनका पाकिस्तान नहीं है, याद रख लें। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का है। आपने निकलना है अपने हक के लिए, आपने फैसला करना है। ठीक है, तो ये सुने जरा। रीम्स एक्सचेंज, स्पिनटेक्स टेक्सटाइल्स और बर्लास जनरल ट्रेडिंग शामिल हैं। इन 4 कंपनियों से शहबाज शरीफ खानदान और फ्रंट कंपनियों को 51 टीटियां भेजी गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल्स में डाले गए टीटी के पैसे को इस्तेमाल करने का बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया और अपने मरी के घर मकान नंबर 5354C हॉल रोड मरी, जो कि उनके खानदान और खुद उनके जेरे इस्तेमाल था, उसको रमजान शुगर मिल को किराए पर दे रखा था और सिर्फ इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए ये किरायानामा बनाया गया और शुगर मिल से पैसे को बराह रास्त किराए के नाम पर अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के खानदान की कंपनियों ने सालाना 65 मिलियन मुनाफा कागजात पर दिखाया, जबकि उनके अकाउंट में 429 अरब रुपए का टर्नओवर नजर आ रहा है। देख ले कैसे कैसे लूटा, दो हाथों से खानदान ने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। देख लें कैसे कैसे लूटा। इन्होंने इधर नहीं रहना। क्यों नहीं इधर रहते? क्यों ये बड़े बड़े ये जो सीटें हैं इनके ऊपर ये खुद यानी वजीर आजम सेलेक्ट करेगा, दूसरा नहीं सेलेक्ट करेगा। वजह ये है कि इन्होंने अपने आप को सेव करना होता है। डाके मारते फिर अपने आप को सेव करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जज लगाए जाते हैं उन्होंने इनके हक में फैसले किए जाते हैं। जो चीज